अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज के इस लेक्चर में हमने पॉइंटर टू ड्राइव क्लास को देखना है। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में देखा था, उसकी टाइप्स देखी थी। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास दो तरह का होता है। एक जो होता है वो होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और सेकंड वन होता है हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है तो तभी बाइंडिंग हो जाती है कि किस ऑब्जेक्ट ने या किस पॉइंटर ने हमारे किस फंक्शन को कॉल करना है। जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन होते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है, फर्ज करते हैं इनपुट का फंक्शन है। अब इनपुट नाम के हमारे पास चार फंक्शन है, तो हमारे उस ऑब्जेक्ट ने उन चारों फंक्शन में से किस फंक्शन को कॉल करना है, या हमारे पॉइंटर ने उस चार फंक्शंस में से किस फंक्शन को कॉल करना है। ये जो बाइंडिंग होती थी ये हमारी कंपाइल टाइम में हो जाती थी। लेकिन जो हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें ये जो बाइंडिंग होती है कि कौन से ऑब्जेक्ट ने या किस पॉइंटर ने किस फंक्शन को कॉल करना है, ये बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे नहीं होती बल्कि कंपाइल टाइम के बाद रन टाइम के वक्त होती है। ये ऐसा भी हम कह सकते हैं कि रन टाइम के बाद होती है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स थी। जो हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसकी कुछ एग्जांपल हमने दी थी, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमारी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसकी एग्जांपल हमने देखी थी वर्चुअल फंक्शन। मैंने आपको लास्ट में यह भी बताया था कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो पॉइंटर टू ड्राइव क्लास होगी और उसके बाद हम वर्चुअल फंक्शन के कंसेप्ट पे पहुंचेंगे, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझना है। तो बेसिकली पॉइंटर टू ड्राइव क्लास क्या चीज है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसका सिंटैक्स लिख लेता हूँ, हेडर फाइल, और यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ। चले बेस क्लास, ठीक है। अब ये मैंने एक बेस क्लास बनाई और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर टाइप का और उसका नाम रख देता हूँ a और उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ मैं 10, ठीक है। उसके बाद मैं एक पब्लिक का कीवर्ड लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ वाई डिस्प्ले का फंक्शन बनाता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ, सी आउट स्टेटमेंट देता हूँ, द वैल्यू ऑफ a इज, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a। हैंडल का यूज कर देता हूं ताकि कर्सर न्यू लाइन में आ जाए। तो ये मैंने क्या किया, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया कि वैल्यू जो a की है वो है a, और a में हमने वैल्यू स्टोर करवा दी है 10। ये मैंने एक बेस क्लास बनाई है। तो मैं इसी को एक कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक न्यू क्लास बना लेता हूं, ड्राइव क्लास। और आपको पता है जो ड्राइव क्लास होती है तो वो जो बेस से ड्राइव होती है, तो यहाँ पे उसका पब्लिक का कीवर्ड दिखता हूं और मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेस, मतलब ये ड्राइव क्लास है जो कि बेस से ड्राइव्ड हुई है। और मैं यहाँ पे कर देता हूं b और इसको मैं असाइन कर देता हूं वैल्यू 20। ये सब बेसिक चीजें हैं इसलिए मैं थारोली करता जा रहा हूं। और मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूं कि b की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं b डिस्प्ले करवा देता हूं। अब मैं मेन चीज जो आपको बताने वाला हूं वो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं b। ये मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और मैंने इसी बेस क्लास का एक पॉइंटर बना लेता हूं pb, उसका नाम रख देता हूं मैं। अब मैं सबसे पहले तो देखना ये चाहता हूं कि अगर मैं इस बेस क्लास का ये जो पॉइंटर है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि पॉइंटर को जब हम पॉइंटर से किसी फंक्शन को कॉल करते हैं या हम पॉइंटर से किसी भी मेंबर को कॉल करते हैं तो वो हम किस तरह से कॉल करते हैं। ये हमारा पॉइंटर है pb, इससे हमने कॉल करना है। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट होता था b, हमने b से जब किसी फंक्शन को कॉल करना होता था तो हम लिखते थे b डॉट डिस्प्ले का फंक्शन हम कॉल कर लेते थे इस तरह से। लेकिन अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट से नहीं, किसी हमने पॉइंटर से कॉल करना हो किसी फंक्शन को, तो फिर हम कैसे करते हैं, ये मैंने जैसे ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे वैसे हमने पॉइंटर का नाम लिखा। अब यहाँ पे जो हमारा कॉलिंग जो हमारा ऑपरेटर होता था वो हमारे पास डॉट होता था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ऑपरेटर होगा वो ये माइनस का साइन, एरो का साइन होता है। ये माइनस का साइन डालते हैं और ग्रेटर देन का साइन डालते हैं, तो ये हमारे पास एरो का साइन बन जाता है। इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पॉइंटर का
कॉलिंग ऑपरेटर है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी इस पॉइंटर से किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक जो हमारी ड्राइव क्लास है उसका भी मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। ठीक है, ड्राइव क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं डी। अब मैं ये देखता हूं कि अगर मैं ये जो मेरे पास पॉइंटर है पीबी, ये मेरा बेस का पॉइंटर है, अगर इससे मैं कॉल करता हूं हमारे डिस्प्ले वाले फंक्शन को, किस फंक्शन को मैं कर देता हूं, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि देखो मैंने ये जो मेरा पॉइंटर है पीबी, इससे मैंने कॉल करना है बेस क्लास का जो हमारा डिस्प्ले का फंक्शन है, मैंने इसको कॉल करना है। अब मैं बी के डिस्प्ले का फंक्शन को, सॉरी बेस के डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं असाइन कर दूंगा कि पीबी को असाइन कर दो एड्रेस ऑफ पीबी का जो हमारे बेस का जो ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने बी कर दिया। मैं कहता हूं कि हमारा जो पॉइंटर है पीबी, ये बेस का पॉइंटर है, इसको असाइन कर दो एड्रेस ऑफ बी। मतलब कि ये जो हमारी बेस क्लास थी उसका जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसका एड्रेस मैंने इसको असाइन कर दिया। और अब अगर मैं यहां से कॉल करूं तो मैं अब इसके डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करता हूं तो ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको जो है रन करके दिखा देता हूं आपको। स्क्रीन पर हमारा 10 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो उसने स्क्रीन पर 10 डिस्प्ले करवा दिया। द वैल्यू ऑफ ए इज 10, जो कि हमने 10 जो थी वो वैल्यू असाइन की थी बेस क्लास में। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अगर यहां पे मैं क्या करता हूं, ये जो हमारा पॉइंटर टू बेस क्लास है, ये हमारा पॉइंटर टू बेस क्लास है पॉइंटर, मैं इसको असाइन कर देता हूं एड्रेस ऑफ डी, जो कि हमारा ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है। और जब मैं इसको कॉल करूंगा डिस्प्ले के फंक्शन को, तो क्या ये हमारा फंक्शन प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन ये उठता है कि ये हमारा प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा। क्या मतलब कि हम किसी भी बेस क्लास के पॉइंटर से ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बेस, फिर से सुन लो, बेस क्लास के पॉइंटर को किसी भी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी मैं डिस्प्ले का फंक्शन नहीं दिखाता, इसको मैं कट कर देता हूं, तो मैं आपको रन करके दिखाता हूं, तो ये हमारा रन हो जाएगा। हम किसी भी बेस क्लास के पॉइंटर को ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब अगर मैं यहां पे डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर देता हूं, अब जैसा कि आपने देखा कि मैंने इस हमारा बेस क्लास का जो पॉइंटर था उसको मैंने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन कर दिया। तो अब देखो, अब इस पीबी के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई? हमारी ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस। मतलब कि हमारी ड्राइव क्लास, ये हमारा जो पॉइंटर था, पॉइंटर टू बेस क्लास था, उसमें एड्रेस स्टोर हो गया हमारी ड्राइव क्लास का, इस क्लास का। तो जब हमने उसके डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया तो ये हमारा डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होना चाहिए था। हमारे माइंड में यही है, क्योंकि हमने बेस क्लास के पॉइंटर को असाइन कर दी है हमारे ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट। और जब हमने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया तो इसने इस डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करेगा, हमारा माइंड यही कहता है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर इसने इसको एग्जीक्यूट किया तो स्क्रीन पर 20 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट करते ही उसने 10 डिस्प्ले किया स्क्रीन पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसने बेस क्लास का डिस्प्ले का फंक्शन ही कॉल किया। तो इसका मतलब है कि अगर हम बेस क्लास के पॉइंटर को बेस क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करें या ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करें, लेकिन हमारा डिस्प्ले का फंक्शन हमेशा बेस क्लास का ही कॉल होगा। इसके बाद अगर हम जैसे हमने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया था, वैसे हम अपनी ड्राइव क्लास का भी एक पॉइंटर बना लेते हैं। मैंने ड्राइव क्लास का एक पॉइंटर बनाया, उसका मैं नाम रख देता हूं पीडी। ठीक है, बेस क्लास का पीबी रखा था, इसी तरह ड्राइव क्लास का मैं रख देता हूं पीडी। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं इस ऊपर वाली चीज को मैं कट कर देता हूं जरा, ताकि आपको सही से समझ आए। तो मैं इसको कट कर देता हूं, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, ड्राइव का और मैंने पॉइंटर बना लिया। अब इस पीडी को मैं असाइन कर देता हूं एड्रेस ऑफ डी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारा ड्राइव क्लास का पॉइंटर है उसको मैंने असाइन किया ड्राइव्ड क्लास का एड्रेस।
तो अगर मैं ड्राइव्ड क्लास के पॉइंटर को ड्राइव्ड क्लास का ही एड्रेस असाइन करता हूं, तो ये क्या करेगा, जब हम इसका डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे, अब हम करेंगे pd और यहां पे हम कॉल कर देंगे डिस्प्ले के फंक्शन को। जब मैंने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया तो अब अपना माइंड लड़ाओ जरा कि अब स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा। अब हमारा बेस क्लास का डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा या हमारी ड्राइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि अब हमने ड्राइव्ड क्लास का पॉइंटर बनाया है और उसको एड्रेस भी असाइन किया है ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का। तो अब उसके डिस्प्ले के फंक्शन में क्या हमारे पास डिस्प्ले होगा, तो अब हमारे पास ड्राइव्ड क्लास का ही डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसको असाइन कर देते हैं बेस क्लास का एड्रेस, अगर हम ड्राइव्ड क्लास के पॉइंटर को बेस क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन कर दें और फिर हम अगर डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करें, तो क्या हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। ये हमें उसने एरर दे दिया, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम बेस टू ड्राइव्ड। हम बेस टू ड्राइव्ड कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने देखा जब हमने बेस का पॉइंटर बनाया था तो हमने उसको ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन कर दिया, लेकिन हमारे पास जो ड्राइव्ड क्लास का पॉइंटर है उसको हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन नहीं कर सकते। यही हमारी वीडियो का मेन मकसद है, मेन हमारा आइडिया यही था कि जो हमारी बेस क्लास का पॉइंटर है उसको हम ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट तो असाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो ड्राइव्ड क्लास का पॉइंटर है उसे हम बेस क्लास के एड्रेस का बेस क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस असाइन नहीं कर सकते। तो आई होप सो कि इस पॉइंटर टू बेस क्लास और पॉइंटर टू ड्राइव्ड क्लास ये आपको कंप्लीट समझ आई होगी। अगर फिर भी इसमें किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो ये हमारी बेसिक चीज थी, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे कि इसको सॉल्व किस तरह से किया जाए। अगर आपको इस वीडियो की समझ नहीं आई तो इस वीडियो को 2 मरतबा देखो, 3 मरतबा देखो। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। और जब हम इसकी सॉल्यूशन देखेंगे कि अब हमने देखा है कि हमारी प्रॉब्लम स्टेट क्या है। इस 2 वीडियोस में, लास्ट वीडियो में हमने देखा था उसकी थ्योरी, इस वीडियो में हमने उसकी प्रॉब्लम स्टेट देखी है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से हम अपने वर्चुअल फंक्शन की तरफ जाते हैं। इस चीज का हमारा ये इशू आ रहा है कि हम जब बेस क्लास के पॉइंटर से ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम जो है कॉल करते हैं तब भी हमारा बेस क्लास का ही फंक्शन कॉल होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वर्चुअल फंक्शन आता है, बहुत ही इजी किस्म का वर्चुअल फंक्शन है। अगर आपको प्रॉब्लम स्टेट की समझ आ जाती है तो आपके सामने ये कुछ भी नहीं है। तो आई होप सो कि प्रॉब्लम स्टेट आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आपका कोई और इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं इस पर दोबारा से एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, आपको मजीद डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।